नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 24 साल है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन केवल एक, करियर से रिलेटेड सरकारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। और एक और क्वेश्चन है, संघर्ष, जीवन का संघर्ष कब ख़त्म होगा। देखो, अभी बच्चा 24 साल का है, 24 साल का बच्चा है और वो कह रहा है कि संघर्ष जीवन का कब ख़त्म होगा, यानी उसकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं क्या, इसका मतलब। और जब मैंने इनका हाथ पढ़ा ना, रियली कह रहा हूँ, मैं वहाँ पर आकर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि जीवन में इतनी दिक्कतें और आगे भी दिक्कत। मैं इनके हाथ में दिक्कत ही दिक्कत देख रहा हूँ, लेकिन इन दिक्कतों में मैं कह रहा था ये सरकारी नौकरी, कौन सी सरकारी नौकरी है ये आपकी जो कि ये दिक्कतों में चल रही है। यानी देखो, मैंने इनको कहा टीचिंग लाइन छोटी वाली। अब इन्होंने कहा सर मैं तो टीचिंग में जा ही नहीं रही, सर मैं तो नर्सिंग में हूँ ही नहीं। मैंने कहा अब कौन सी सरकारी जॉब निकल गई। इन्होंने जब कहा पुलिस में, उसी वक्त मैंने कहा ओके, लग गई। क्यों? पुलिस में, सेना में ये जो लोग होते हैं, नर्स में जो होते हैं, या डॉक्टर होते हैं पशुओं के, या फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं, यानी उनके हाथ में जो चिन्ह लगते हैं ना मुसीबतों के, वो सब आपके हाथ में है, सब आपके हाथ में। अब ये एक साइन है, क्या आपको पता है ये साइन क्या है? अरे भाई, ये एक रेखा माइंड लाइन पर, एक रेखा का यूं करके यूं जाना। ये देखो, माइंड लाइन पर एक रेखा का ऐसे करके एक ट्रायंगल और एक यूं जाना। ये आप क्या कहोगे इनको, बताओ ये क्या, किस चीज़ का साइन है? मैंने इसे पकड़ा, मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो जिम्मेदारी संभाल रही हैं अपनी ज़िंदगी में। कब से संभाल रही हैं ये एक ट्रायंगल बना हुआ 16 साल से। अरे बाप रे, मैंने कहा 16, 17 से लेकर 19 साल तो बहुत गंदा गया इनका, बहुत ज़बरदस्त गंदा गया। मैं यहाँ पकड़ रहा हूँ इनकी हर बात को, क्योंकि ये साइन जो है, समझो, देखो आप या कोई भी पाम रीडर होता है, वो क्या करता है, वो इधर से देखकर एक रेखा को कहता है आप प्लान बहुत अधिक बनाओगे, आप ये जो रेखा होती है गुस्से की रेखा होती है, ये होती है, और आप कहते हो हाँ गुस्सा तो आएगा ही आएगा भाई, जब फ्रस्ट्रेशन होगी तो गुस्सा तो आता ही है, सबको आता है। लेकिन नहीं, गलत है। ये एक फॉर्मेशन यव का निशान ऊपर उठती हुई रेखा पर बना था, ऊपर उठती हुई रेखा पर बना है। जब भी ऊपर उठती हुई रेखा बन रही है, ये तो क्या है, अपनी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, इसलिए मैंने इसे, इस यव को जिम्मेदारियों के साथ जोड़ा है। मैंने कहा ये क्या, 16 साल से जिम्मेदारी संभाल रही है, 17 और 19 साल बहुत गंदा गया है इनका, बहुत गंदा गया है ये जो टाइम पीरियड पर दो रेखा गई हैं, मैंने कहा ये है 20 से लेकर 21 साल। यहाँ पर जो है आपकी लाइफ में आपकी बहन से या समथिंग कुछ ना कुछ बात भी हुई होगी, जी लड़ाई हुई थी। ये क्यों मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, क्यों मैं इस वाली रेखा को एक यव की रेखा के साथ, ये देखो एक यव और एक ऊपर की रेखा, 13 साल, 13 साल माँ का देहांत हो गया, ये हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है। पीछे से रेखा आ रही है, ये देखो 10 और 11 साल, ये भी दिक्कतों का टाइम पीरियड है फैमिली में। ये एक टाइम पीरियड, ये भी दिक्कत का है, 6 साल का। मैंने कहा यहाँ पर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, चाहे फादर हो या दादी दादा या समथिंग बीमार। नहीं जी, वो तो नहीं थे, पर लेकिन हाँ पापा की नौकरी नहीं थी इस टाइम पीरियड पर। ये जो टाइम पीरियड का जो एक क्राइटेरिया था, ये क्या पाम रीडर ने बता पाएगा? उसे पता ही नहीं है, वो तो बस बॉक्स ढूंढते हैं। अरे मैंने एक वीडियो देखा, उसमें ये एक विंडो साइन बना था, और वो विंडो साइन कह रहा है कि गुरु पर्वत ऊपर होना चाहिए, विंडो साइन होना चाहिए, तो आपकी ना लॉटरी लग जाती है। अरे बाप,
बर्बादी, पूरी पामिस्ट्री की बर्बाद करने के जो कागार है वो वहाँ सिखाई जा रही। मैंने 2 वीडियो बनाए लॉटरी पर, 2 वीडियो। एक वीडियो में मैंने कहा नो 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 नो, अभी बात समझ नहीं आई है, पार्ट 2 लगाओ उस पर। उसमें टेम्पल साइन को भी बताया है, विंडो साइन पर भी अलग वीडियो बनाया है। क्यों मैं बना रहा हूँ? आप लोगों की आंखें खोलने के लिए, लेकिन आपको समझ नहीं है। ये एक ट्रायंगल बना है, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम दिए। ये क्या चीज़ें होती हैं जब ये रेखाएं बनती हैं तो क्या होता है? अब गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें क्या क्राइटेरिया देखना पड़ता है? हमें यही तो क्राइटेरिया देखना है, इन रेखाओं का कनेक्शन क्या इन रेखाओं के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ, तभी तो लगेगी। भाई लगेगी तो ज़रूर इनकी लगेगी। ये देखो, ये तरक्की का एक साइन बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। यहाँ तक ये तो है, लेकिन बीच में बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही है। ज़िंदगी बड़ी कठिनाइयों से जाएगी, बहुत कठिनाइयों से जाएगी। एक बीमार होता नहीं है। यहाँ पर देखो 17 से जब 19 में मैंने पूछा कि क्या जिम्मेदारियां आपने इतनी उठानी शुरू कर दी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, और 19 में कौन बीमार होता जा रहा था? सर दादा भी, दादी भी, ये सारे लोग जो थे उधर जो थे उनकी सेवा करना, ये करना, बहुत कुछ था। उधर से बहन जो है वो जिम्मेदारियां नहीं उठा रही थी। ये वो रेखाएं हैं। पढ़ाई मैंने कहा छुटेगी, यहाँ पर स्टडी में दिक्कत आएगी। सर वो पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिलता था। कैसे? इन रेखाओं से पढ़ा जाता है, इन रेखाओं से पढ़ा जाता है। अब एक रेखा, एक बार बना हुआ है, ये बार देखो इतना राहु, ये सब राहु का प्रभाव है, लेकिन यहाँ तरक्की का साइन बना दिया है। तो कहा है कि चलो भाई मैं आपका 2526 साल यहाँ पेपर से रिलेटेड अगर आपने कोशिश कर ली, क्योंकि ये टेढ़ी रेखा निकली है, ये पढ़ाई करवाती है। मुद्दा समझ लो 25 से 26 साल। अब 26 से 27 साल जो टाइम पीरियड आएगा, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है 27 से 28 का, ये फिर निकल जाएगा इनका। यानी पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा, और यही जॉब निकलेगी, इसके अलावा निकल नहीं सकती। या निकलती तो फिर आपकी प्राइमरी स्कूल की या जो है नर्स की आपकी जॉब निकलती, वैसे नहीं निकलेगी, वैसे नहीं निकलेगी। ठीक है? अब जरा ध्यान से समझो, एक रेखा टर्न करके गई, ये एक राहु का प्रभाव है 30वें साल पर। तो भैया मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, ये वाले साल पर मैं क्रॉस लगा दूंगा। भाई ये वाले साल पर मैं क्रॉस लगाऊंगा, इससे पहले वाले साल पर भी लगाने की कोशिश करूंगा। यानी 29 और 30 साल मैं इनका अच्छा नहीं कहूँगा, डिस्टर्बेंस रहेगी इनकी लाइफ में। फिर यहाँ पर ये देखो, ये डॉटेड आ गए, ये डॉटेड आ गए, ये आए नहीं आए। फिर ये देखो, ये डॉटेड आए, अरे बाप रे। फिर ये देखो, ये एक राहु के प्रभाव में तरक्की की रेखा, ये राहु के प्रभाव में तरक्की की रेखा। आदमी अपने जीवन में इनके ये कहें, ये देखो तरक्की का साइन तो बना हुआ है पर राहु का है। ये बच्चा बहुत ज़िंदगी में बहुत, जिसे कहते हैं टेंशन, तो इसकी लाइफ में रहेगी, डिस्टर्बेंस रहेगी, पर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे कभी नहीं हटेगा। ये तो लिख लीजिए। इसलिए पूरी मेहनत करो आप यहाँ पर, और अपनी गवर्नमेंट जॉब को निकालने की कोशिश करो। ठीक है? अब ये जो समय है ये भी सही नहीं है। मैं अभी आपका राइट हैंड दिखाऊंगा। घबरा गया मैं राइट हैंड को देखकर, रियली कह रहा हूँ, घबरा गया मैं कि ये क्या है। ठीक है? देखो ये जो टाइम पीरियड यहाँ से एक रेखा गई ना, ये क्या करवा रही है, ये यहाँ पर ट्रांसफ़र करवाएगी कोई ना कोई। ये देख रहे हो, ये तरक्की की रेखा, ये ट्रांसफ़र की रेखाएं निकल रही हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, 31.5-32 में चेंज। ठीक है? ये है 33वां साल, यानी 33 से लेकर ये 36 साल तक कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा 36 साल तक। ये गिरती रेखा है और इसके बीच में डॉटेड पड़े हुए, ये देखो
ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब मैंने लिख दिया 37 में फिर आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफ़र या समथिंग यहाँ पर होगा, 37वें साल पर फिर होगा। ये इस जगह पर, ये देखो, ये एक घूम कर रेखा गई है, ये रेखा घूम के गई है, ये चेंज करवाती है। 37वां साल मैंने लिख दिया चेंज। 38वां साल तरक्की की रेखा, राहु का प्रभाव है, कुछ नहीं होता। 38-39 साल सही जाएगा। 38 ऊपर दिक्कत है, लेकिन इसने बचा रखा है, मैंने कहा चला जाएगा, कोई बढ़िया, चलो कुछ नहीं होता। लेकिन 39 साल से लेकर 39 साल 10 महीने तक ठीक नहीं जाएगा, ये वाले के कारण। समझना, इनके हाथ में बहुत ज़्यादा 40 से लेकर 43 साल मैंने लिखा ठीक टाइम पीरियड है, क्योंकि ये एक रेखा, एक ट्रैंगल, एक ये एक तरक्की की रेखा, लेकिन ये एक प्रभाव 43वें साल पर ज़रूर दिख रहा है मुझे। मैंने कहा ठीक है, टेंशन रहेगी। 43 जो है वो भी थोड़ा सा टेंशन का टाइम पीरियड निकलेगा, टेक केयर रखना पड़ेगा। अभी तक क्या कोई समय सही किया है? सही बताना। ये समय भी मैं कहते कहते इसमें भी मैंने कह दिया 40 से 43 ठीक जाएगा, लेकिन टेंशन यहाँ पर भी रहेगी, और 43वें साल पर ध्यान रखिएगा। यही कहा ना। तो ये क्या है, ये समय, इसका मतलब थोड़े से दिक्कत वाले हैं ना। 44, 45, 46। अब ये देखो, दो रेखाओं के बाद एक रेखा फिर ये इसने माइड लाइन को काटा हुआ, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर ये राहु का प्रभाव पूरा आ रहा है। ये है गलत वाला टाइम। मेन चीज़ है ये, इसे पकड़ना है। मेन ये है, इन्हें ये गलत टाइम पीरियड है। ये है 46-47 साल। ये 46-47 साल ज़्यादा दिक्कत देगा इनकी लाइफ में, पैसों से, अपनी काम में, या हर जगह से ये प्रॉब्लम का टाइम पीरियड है। 46-47 साल टेंशन का रहेगा। 48वें साल पर चेंज, इनकी जो है ट्रांसफ़र या समथिंग जॉब से रिलेटेड गुड टाइम पीरियड है ये वाला, यानी प्रमोशन या समथिंग ये चेंज कर रहे हैं 48 पर। ठीक है, ये 48। 50 पर ये हेल्थ इशू आ गए। ठीक है, ये आ गई। चलो मैं कह रहा हूँ 52 जो है, चलो ये भी ठीक है। 52.5 पर फिर थोड़ा सा मुझे लग रहा है नीचे एक रेखा निकल रही है, वो हेल्थ इश्यूज़ है। ये है 54वां साल 54। 54 पर मैंने लिखा 54 से 57 पर फिर दिखते आएंगे। ये देखो, इस समय पर ये जो समय है, ये वाला जो समय है, इन रेखाओं पर ऐसे कट के निशान क्यों लगा दिए गए हैं? वैसे तो सही चल रहा है, लेकिन इस जगह पर कट के निशान क्यों लगे? यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आएगी 54 से 57 साल के बीच में। ठीक है, ये भी देखो। अब देखो हेल्थ इश्यूज़ में हम बात करते हैं, क्या ये यहाँ पर आपको 59वें साल पे नहीं लग रहा? लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा है। 60 साल टेक केयर, यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। तो इससे पहले एक स्क्वायर भी बना है, प्रॉपर्टी भी बनेगी। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी नहीं होगी आपके पास, लेकिन राहु आपको बर्दाश्त नहीं कर रहा है, और एक आपका प्रोफेशन ऐसा पुलिस का या सेना का हो गया, और उसमें आप टिक रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। टिक रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ये सिलसिला तो आपका यहाँ तक चलता जा रहा है। आप ये देखो, ये मैं यहाँ पर भी दिक्कत कह रहा हूँ आपको। 63 साल, 68 साल, यहाँ पर भी परेशानी है। बट आपकी लाइफ में याद रख लीजिएगा, आपकी पैसा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जिम्मेदारियां पीछे से साथ नहीं छोड़ेंगी। और रही बात आपकी लाइफ में रिलेशंस की, सबके लिए मदद करोगे, सबके लिए मदद करोगे, लेकिन वही बात है कि कहीं से भी सेटबैक मिलते रहेंगे, कि आप अपनी लाइफ में दुख पाओगे रिलेशंस में, चाहे वो बहन हो, सास हो, नंद हो, इन सब से आपकी लाइफ में दिक्कतें रहेंगी, परेशानियां रहेंगी। 95% राहु तंग कर, 95%। राहु का उपाय करो, मन लगाकर करना। ठीक है, ये आपको रिलीफ देगा। जब होलिका दहन आएगी
तभी दे सकता हूँ उसका, नहीं तो ऑल्टरनेटिव दूंगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिव भी करते रहिएगा और होलिका दहन वाले टाइम पीरियड पे जो उपाय बोला है वो भी करते रहिएगा, बहुत रिलीफ मिलेगा। और जो बीमार व्यक्ति होगा ना उसको भी करवाना। ये राहु जो होता है सडन चीज़ों को छुपा देता है, बीमारी को छुपा देता है। जो बीमार व्यक्ति चल रहे हैं उनके डायग्नोस होने का जो होगा वो तरीका वो आसान हो जाएगा। और आप पे जो राहु का प्रभाव चल रहा है वो आपको रिलीफ दिलाएगा। बाकी आपकी लाइफ में मैं इतना कहता हूँ कि यात्रा रेखा बनी है, जॉब लगेगी, तरक्की होगी आपकी, आपके पास घर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन शांति जो होती है रिलेशंस वाइज वो नहीं मिलेगी, डेफिनेटली नहीं मिलेगी। अभी मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ जो है वो है इन रेखाओं पर। ये जब दो रेखाओं जब इकट्ठी चलती है ना, दो रेखा, इसका मतलब होता है कि मुसीबतें तो चल रही हैं लेकिन सडन सक्सेस की ओर जरूर जाती है। अगर ये रेखाओं का जो पैरेलल रेखाओं का स्पेस जितना कम हो जाएगा ना उतनी एनर्जी व्यक्ति के लाइफ में ज़्यादा चलती है। याद रख लीजिएगा, जितनी ये स्पेस कम हो जाएगा एनर्जी लेवल उतना तेज़ी से चलेगा। तो ये सडन सक्सेस लेकर आते हैं कि सडन सक्सेस मिलेगी आपको जब ये दो रेखाएं सूर्य पर्वत पर निकलती हैं और फिर उन्हीं रेखाओं के बीच में से कोई रेखा दो और टच हो जाए, दो रेखा और टच हो जाए तो फिर और सडन, इनके ऊपर दो और हो जाए और सडन, अपने करियर में सडन सक्सेस। वो वीडियो में मैंने समझाया, इसके अंदर ये रेखा बन जाएगी तो आपकी लाइफ में और तरक्की हो जाएगी। आप अपनी जो है प्रोफिशेंसी को बताता है, आपकी लाइफ में ये क्या करेगा, आप जिस फील्ड में हो उसके अंदर निपुण बना देगा, तरक्की कराएगा। और इसको ऊपर बंद कर देंगे तो इस तरक्की में चैरिटी को भी लेकर आ जाए। ये साइन होते हैं जो आपकी लाइफ में बनते हैं और मैं उस पर वीडियो आपको लेकर आऊँगा। तो एनीवे अब मैं आपको राइट हैंड दिखाता हूँ, राइट हैंड क्या कहता है। ये देखो, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, पढ़ाई तो कर रही है, ये 23 साल का ट्रायंगल है। ठीक है, 23, 24, 25, ये एक तरक्की की रेखा क्यों बना दी। इस 25 साल और 26 साल पर तरक्की की रेखा क्यों है, यानी ये पॉजिटिव यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन देख रहे हो राहु का प्रभाव, अरे मैं भी दिक्कत खा जाऊँगा, मैं भगवान नहीं हूँ। यहाँ भगवान को मालूम है इसकी इनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम बीच में डालनी है, क्या क्या डिस्टर्बेंस डालनी है, क्या जिम्मेदारियाँ डालनी है, क्या उन लाइफ में अपने परिवार को जो है ये बांध के रखना चाहती हैं, सबका ध्यान रखने को चाहती हैं ये अपनी लाइफ में। ये देख रहे हो, ये ब्रांचेस निकलते हुए, ये ब्रांचेस ही काली पड़ गई हैं और ये आगे जा रही है। कभी किसी का ध्यान, कभी किसी का ध्यान। अरे बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन की रेखाएं होती हैं। मैं देखकर हैरान रह गया, अरे बाप रे, ये हाथ, मैं भी चकरा जाऊंगा। पूरा राहु का प्रभाव है पूरा। और इसमें अगर ये रेखा नहीं निकल रही होती हैं तो आपकी लाइफ में तरक्की नहीं हो सकती है, तरक्की नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखो एक ट्रायंगल ये बना दिया छोटा सा, एक ये ट्रायंगल बना दिया। पहले ये एक तरक्की की रेखा, एक साल छोड़कर फिर एक ट्रायंगल बना दिया। तो ये टाइम पीरियड जो होते हैं ये यहाँ अच्छा टाइम पीरियड है। ये शादी के लिए भी अच्छा टाइम पीरियड निकल के आता है, 27 साल 28 साल, यानी यहाँ पेपर भी आप निकाल सकते हो अपना। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अब ये वाला टाइम पीरियड गंदा जाएगा भाई, ये देख लो, ये टाइम पीरियड गंदा है। फिर एक छोटा सा ट्रायंगल फिर दे दिया यहाँ पर, 32वें साल पर फिर एक ट्रायंगल दे दिया। ये समय सही जाएगा, लेकिन 29-30 साल जो है वो ठीक नहीं जाएगा। देख रहे हैं, अब यहाँ तरक्की के साइनों को बस पकड़ते रहो तभी बता पाओगे, वरना सब कुछ इनकी लाइफ में राहु के प्रभाव पर ही चल रहा है, राहु के प्रभाव पर। ये 37 साल, ये यहाँ पर ट्रांसफ़र की रेखा है। ये 38-39 साल ठीक जाएगा, ये 40-41 साल ठीक नहीं जाएगा। ठीक है, ये देख लो, इसमें ये देखो, इस प्रोग्रेस लाइन पर देख लो, ये दिक्कत है या नहीं। फिर यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही, 43 साल पर आ रही है दिक्कत। ये जो दिक्कत है वो दिखेगी आपको।
अब देखो एक साइन है, ये देखो 8 बना हुआ है, 8 ऐसे, ये ट्रांसफ़र का है, ये 48वां साल है। मैंने वहाँ बोला था आपको 48 साल पर जो है ट्रांसफ़र होगी, देख रहे हो आप। तो इनकी लाइफ में राहु इनको डेफिनेटली इनकी लाइफ में तंग कर रहा है, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ती जा रही है। किस लिए बढ़ रही है? एक तो ये मंगल रेखा जब भी आती है ना, ये अगर स्ट्रांग है ये उसको रिप्रेजेंट करती है, और ये रेखाएं अगर ये बहुत ज़्यादा ये सारी रेखा आती है तो ये टेंशन को रिप्रेजेंट करती है। और अगर ये रेखा मोटी रेखा होती है तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट, यानी कहीं ना कहीं ये दिक्कत आपकी लाइफ में रहेगी, लेकिन आप आगे बढ़ते रहोगे क्योंकि इससे बॉक्स बन जाता है, तो आपकी लाइफ में पैसा भी होता है और सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, हार्ड वर्क तो है आपकी लाइफ में, नो डाउट हार्ड वर्क है, लेकिन याद रखना इन हार्ड वर्क में जहाँ पर आपका ये टाइम पीरियड है, तरक्की का टाइम पीरियड बच्चों के लिए, सबके लिए, लेकिन इसने लाइफ लाइन को कट करते हुए चल रही है ना, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम तो ज़रूर आएंगी। 59 साल, 63 साल, 68 साल, और इससे पहले भी कहूँगा अपनी, अब देखो आपकी पुलिस की जॉब है, आप देखो एक्टिव तो रहोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी तली हुई चीज़ों से दूर रहो और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना, डाइट का पूरा ध्यान रखना। लेकिन मुसीबतें और टेंशन का स्तर आपकी लाइफ में बना रहेगा। तरक्की आपको मिलेगी, लेकिन आपको रिलेशन वाइज कहीं ना कहीं सेटबैक मिलेगा और जिम्मेदारियां पूरी करोगे। ये हाथ है आपकी लाइफ का। निचोड़ ये है कि आपकी 79 तक की एज, मैंने लिखा है कि आपका बुढ़ापा अच्छा जाएगा, सब कुछ सही जाएगा, पैसा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी आप ये लास्ट में कहोगे कि मैंने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करी, बहुत स्ट्रगल करी। ये वो हाथ है, ठीक है। अब आपको उपाय कौन सा करना है? एक तो आपको डेफिनेटली राहु का उपाय करना है, ठीक है। एक आपको जो है शुक्र का, और एक आपको गुरु का उपाय करना, ठीक है। ये 3 उपाय आप करते रहिएगा, क्योंकि आपको बचाने वाले दो हैं आपको पर्वत। एक आपका शनि और एक आपका सूर्य। एक शनि और सूर्य, इन दोनों ने पॉजिटिविटी दिखाई है आपकी लाइफ में, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी लगातार 3 ग्रह आपके बढ़िया होते हैं तो आपको फिर आपकी लाइफ में जो है धीरे धीरे तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है। देखो ये वाले में यहाँ दिक्कत, ऊपर एक ट्रायंगल, ये दिक्कत, ऊपर एक ट्रायंगल, तो इसने तीसरे ग्रह को कहीं खराब करना था, ठीक है ना, लेकिन इस पर भी ट्रायंगल बना दिया है। ये देखो ये देखो जितनी भी है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, इस पर भी डॉट डाल दिए, इस पर भी डॉट डाल दिए, ये देखो। यानी कहीं ना कहीं कर्जों से बच के रहिएगा, नहीं तो कर्जे उतरेंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, ऐसे हाथों में पाम रीडर फेल हो सकता है, डेफिनेटली फेलियर हो सकता है, बहुत राहु का प्रभाव है। इसलिए मंगल आपका अच्छा है, डेफिनेटली मंगल अच्छा है, आपको बचा के रखेगा। जितनी बीमारी पहले लगनी होंगी वो पहले ही बचाएगा पूरा, लेकिन इसे संभाल लो, इसे संभाल लो, राहु को संभाल लो, कुछ टेंशन नहीं रहेगी। ये आपकी लाइफ का एक निचोड़ है, और परमात्मा की तरफ ट्रस्ट रखना और मेडिटेशन रोज़ जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद।